जय बागेश्वर धाम सरकार और जय बालाजी सरकार। दोस्तों फिलहाल अभी आप लोग ये तस्वीर देख लीजिए। ये वो तस्वीर है जब कथा से पहले या सुबह का समय आप लोग कह लो कि पूरा कथा पंडाल खाली पड़ा हुआ है। और अभी हम आपको वो तस्वीर दिखाएंगे दिव्य दरबार के दिन की जिसको देखकर आपके होश ज़रूर उड़ेंगे। तो अभी ये पूरा कथा पंडाल खाली पड़ा हुआ है दोस्तों, और अभी तक के सभी जगहों के कथा पंडालों में से ये सबसे बड़े और विशाल पंडाल है। वो भी एक नहीं, तीन पंडाल हैं। तो अभी ये फिलहाल देख सकते हैं आप लोग कथा पंडाल खाली। अब ये फोटो देखिए, सामने एक पुलिस वाले भैया जा रहे हैं जिनकी पूरी शर्ट गीली हो रही है। ये पसीने में शर्ट गीली हो रही है। ये आप नज़ारा देख रहे हैं दिव्य दरबार के दिन का, है ना। दिव्य दरबार के दिन ये इतने बड़े बड़े विशाल पंडाल ऐसे लगाए गए थे, लोग कह रहे थे कि भाई ये नहीं भराने वाले हैं क्योंकि ये पंडाल बहुत बड़े हैं और इनको भराने के लिए लाखों लोग आएंगे जब जाके ये भरा पाएंगे। पर दिव्य दरबार के दिन, दिव्य दरबार शुरू होने से पहले ही ये तीनों पंडाल भरा गए। और आप अगर इन दिव्य दरबार के ये जो पंडाल हैं इन तीनों पंडालों के अगर सामने भी आप खड़े होते हैं ना, तो ऐसा मतलब गर्म हवा का झोंका आ रहा था कि आप उधर खड़े भी नहीं हो सकते। पर जो लोग अंदर बैठे हुए होंगे उनकी क्या हालत हो रही होगी ये तो सिर्फ वही जानते हैं। ना वहाँ पर एसी काम कर रहे थे, ना वहाँ पर कूलर काम कर रहे थे। भले ही वह कूलर पंखे सब चल रहे थे, पर लाखों लोगों की गर्माहट जब निकलती है ना, तो दोस्तों उस समय का जो नज़ारा था वो कैसा हो सकता है ये तो आप खुद ही मतलब अनुभव कर सकते हैं, है ना। उस समय बहुत ज़्यादा मात्रा में भक्तगण अंदर आ गए थे क्योंकि दोस्तों पंडाल ऊपर से तो मतलब छाया है सब में। जब लोगों की गर्मी निकलती है ना, तो वो ऊपर तो जा नहीं पा रही है, तो वो वहीं कथा पंडाल के अंदर ही अंदर जो है मतलब घूम घूम के बाहर की तरफ आ रही है। तो इसीलिए जब बाहर की तरफ कोई खड़ा हो रहा था ना, तो ऐसा गर्म हवा का झोंका आ रहा था कि वो वहाँ पर खड़ा होना उसका मुश्किल है। और गुरुदेव जब बागेश्वर धाम सरकार जी अपनी अर्जियाँ लगा रहे थे, वो तो बिल्कुल कथा पंडाल के उस स्थान पर बैठे हुए थे जहाँ से ना तो हवा जाने का कोई रास्ता है, वो वहाँ से बिल्कुल पैक है। और उनके सामने मात्र एसी चल रहे थे। वो एसी भी उस वक्त कोई काम नहीं कर रहे थे, चल रहे थे, पर उस इतने सारे लोगों की गर्मी ऐसे ही नहीं होती है। इसमें तो आप कितने ही बड़े एसी लगा लो, वो काम नहीं करने वाले। लोग सोच रहे थे कि भाई ये दिव्य दरबार में ये तीनों पंडाल नहीं भराने वाले, पर दिल्ली वालों ने ये दिखा दिया कि सच में दिल्ली वाले बहुत बड़े हैं और इतनी ज़्यादा मात्रा में इन तीनों बड़े बड़े विशाल पंडालों को भर दिया। इससे ये भी बात साबित होती है कि भगवान के भक्त जब आते हैं ना, तो वो इतने आते हैं कि आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। और कथाओं के लिए, भगवान के भक्तों के लिए व्यवस्था बनाना आसान नहीं है। अब सोचिए वहाँ के जो आयोजक हैं उन्होंने कितनी बड़ी व्यवस्था करी थी, कितने सारे पैसे खर्च किए हैं कि सभी भक्तगण आराम से रहें, अच्छे से रहें, अच्छे से सो पाएँ, है ना। नीचे पूरा प्लाईवुड का जो है पूरा ज़मीन का तैयार की गई है। ज़मीन नहीं है नीचे, वहाँ पर प्लाईवुड है ताकि बारिश हो भी जाए तो कोई दिक्कत ना हो, है ना। पूरे में जो है प्लाईवुड का काम किया गया है, ऊपर से कारपेट बिछाए गए हैं, वो भी नए कारपेट, है ना। उसके बाद में इतने बड़े बड़े 3 विशाल पंडाल, उसके बाद में आप देख सकते हैं ये पंडाल भी सारे भरा गए। मतलब हम तो ये कह रहे हैं कि इनसे भी बड़े बड़े पंडाल, या ये तो सबसे बड़ा पंडाल है अभी तक का, हमने खुद देखा ये सबसे बड़ा पंडाल है। और कितने ही बड़े पंडाल आप भगवान के भक्तों के लिए लगा लो, बागेश्वर धाम सरकार जी के भक्तों के लिए लगा लो, वो भरने ज़रूर है। और इन तीनों पंडाल के भराने के बाद भी बाहर लोग, काफ़ी सारे लोग खड़े हुए थे, काफ़ी सारे लोग इधर उधर घूम रहे थे। और बहुत सारे भक्तगण तो आ रहे थे, मेट्रो से आ रहे थे, ट्रेनों से आ रहे थे, बहुत सारी जगहों से आ रहे थे। बाकी दोस्तों उस दिन का मंजर जो है बहुत ही ज़्यादा एक आनंदमय था, पर भीड़ भी बहुत। लोगों को दिव्य दरबार के दिन जो है यहाँ पर सफोकेशन भी बहुत हो रहा था। बाहर खड़े हुए लोगों का तो ठीक है, वो किसी तरीके से जो है मैनेज कर रहे थे, पर अंदर जो बैठे हुए लोग होंगे ना, उनकी बहुत ही बुरी हालत हो रही थी क्योंकि इतने सारे लोगों की गर्मी जो निकल रही थी ना, वो मतलब असहनीय थी। इसीलिए गुरुदेव ने जो है 1.5 घंटे के अंदर ही अपना दिव्य दरबार जो है पूर्ण कर दिया था। तो आपका क्या कहना है इस बारे में हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार, जय बागेश्वर महादेव।